कितने हमारे 5-6 भाई बहनों ने आत्महत्या कर चुके हैं। हर जगह बुलडोजर चलाते हैं, तो हमारे विभाग में की गई बड़ी घोटाला करने वाले ना तो किसी मंत्री को यहाँ से निकाला गया है, ना ही किसी को जेल भेजा गया, ना ही किसी के घर में बुलडोजर चला। क्यों नहीं चला? 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद न्याय तो मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन जो 6800 छात्र न्याय और हक की लड़ाई लड़ रहे थे वो आज फिर से धरने पे बैठ गए हैं। उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे बात कर लेते हैं, विजय यादव से। विजय जी, आज न्याय मिलने की बात हो रही थी, आप लोगों को हाईकोर्ट से न्याय भी मिल गया है, अब भी आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, क्या मामला है? देखिए, हाईकोर्ट जो हम बात कह रहे थे पिछले 4 वर्षों से, माननीय न्यायालय ने उस बात की पुष्टि की है। अपने आदेश में ये बताया है कि 69,000 शिक्षकों की जो चयन सूची बनाई गई उसमें आरक्षण के नियमों की अवहेलना की गई। जो बात हम कह रहे थे वो बात साबित हो गई। आज पूरे देश में ये बात पता चल गई कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती की जो लिस्ट बनाई गई उसमें आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको हम सुधारेंगे, सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी और दलित पिछड़ों का जो आरक्षण है उसको हम पूरा करेंगे। 3 महीने का सरकार को टाइम मिला है और आप अधिकारियों को देखिए, ये वही अधिकारी हैं जिनकी वजह से घोटाला हुआ, उसमें से कोई एक बदला नहीं गया है, तो हम उनके भरोसे नहीं बैठ सकते। वो अधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई जाए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को फंसा दे। आप सोचिए, मुख्यमंत्री की मीटिंग के बाद अगर ये अधिकारी चाहते तो आज अभी तक सूची हमारे सामने होती, जो संशोधित सूची आनी है। जिन लोगों को आप 4 साल से वेतन दे रहे हैं, अगर आप उनके लिए ये करें कि हमारा डेटा इकट्ठा करने में टाइम लग रहा है, इसका मतलब आप सिर्फ इस मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 3 महीने का टाइम, मुख्यमंत्री ने आप लोगों के हक की बात कही है, 3 महीने का टाइम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। आपको विश्वास होता है कि इस तरीके की जो बातें चल रही हैं उन पर विश्वास होता है आप लोग? देखिए, विश्वास इसलिए नहीं है कि हम लोग 5 जनवरी 2022 को चले जा चुके हैं। आज तो कुछ नहीं, एक प्रेस नोट आया जिसमें डेट भी नहीं है। उस समय तो बाकायदा प्रेस रिलीज हुई थी, बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान आया था, मुख्यमंत्री का बयान आया था, 6,800 लोगों की चयन सूची आ गई थी, जिसको देख के हम लोगों ने खुशियां मनाई थी। हमारे घर में मिठाई बटी, पास पड़ोस में भी मिठाई बांट दी गई। नतीजा क्या हुआ? उस लिस्ट को रद्द करवा दिया इन्हीं अधिकारियों ने। तो ये अधिकारी दोबारा ऐसा कोई काम ना कर सके, जल्द से जल्द चयन सूची संशोधित होकर आए, इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एक प्रण लेके यहाँ पे बैठे हैं। ये इतनी सारी फोर्स जो यहाँ पे इकट्ठा है, इनको भी हम लोगों ने बता दिया है कि यहाँ से जाने का सिर्फ एक रास्ता है कि चयन सूची प्रकाशित हो। उसके अलावा आप जेल, 2 दिन जेल होके आ गया हूँ, अब जेल का भी खौफ नहीं है। मुकदमा क्या करना, जो करना मुकदमा करके जेल भेज दो। बाहर की जिल्लत भरी जिंदगी से जेल की जिंदगी अच्छी है। 2 दिन हम लोग देख के आ गए। कहाँ से लोग आ गए हैं? ये पूरे जिले के अभी तो आ रहे हैं, आप देखिए कैमरामैन साहब देखिए, अभी लोग रास्ते में आ रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ती जाएगी। लोग लगातार आएंगे, अभी आप 12 बजे तक देखेंगे पूरा कैंपस भर जाएगा और ये कैंपस भर जाएगा। कब तक चलाएंगे ये धरना, कब तक बैठेंगे? जब तक काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं हो जाता तब तक, जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है। अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे? अनिश्चित काल के लिए, और यही आंदोलन होगा, कोई और जगह नहीं होगी, यही आंदोलन होगा और इससे ज्यादा संख्या बढ़ेगी तो अंदर भी हम लोग बैठेंगे। इन अधिकारियों, बताइए कब तक बैठेंगे? जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो जाता शेड्यूल। देखिए, हमारे अभी उस दिन मुख्यमंत्री का बयान आया था, उस दिन हमारे एक भाई ने आत्महत्या की थी, घर का अकेला था। कितने हमारे 5-6 भाई बहनों ने आत्महत्या कर चुके हैं। कब तक हम लोग इस तरह जीते रहेंगे? ये देखिए, विद्यार्थी, कई सारे अभ्यर्थी जो हैं वो बैठे हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम बाराबंकी से। कब तक बैठेंगी भाई धरने पे? अब तो हमारा शेड्यूल बस जारी हो जाए तभी हम हटेंगे यहाँ से। शेड्यूल जारी करके ही हटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भाई, इतना हम लोग मानसिक प्रताड़ना झेल चुके, हमारे कई भाई बहन तो अब फांसी लगा लिए, बेचारे आत्महत्या कर लिए। अब हमारे खुशखबरी मिली है, जब हमारा ऑर्डर जारी हो चुका है तो बस हमारा शेड्यूल जारी कर दे, हमें ज्वाइनिंग दे दे बस। मुख्यमंत्री की बातों पर भरोसा होता है आप लोगों को? मुख्यमंत्री ने भी आप लोगों की बात कही है, भरोसा होता है आप लोगों को? मुझे भरोसा नहीं है, जब तक वो मुझे नियुक्ति पत्र नहीं देंगे मुझे उनकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं। भरोसा तो तब हम करते हैं जब वो हर जगह बुलडोजर चलाते हैं, तो हमारे विभाग में की गई बड़ी घोटाला करने वाले ना तो किसी मंत्री को यहाँ से निकाला गया है, ना ही किसी को जेल भेजा गया, ना ही किसी के घर में बुलडोजर चला। क्यों नहीं चला? इसका मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं चोर बसा है। और अब हमें ना आश्वासन चाहिए, ना ही कोई सांत्वना चाहिए, ना ही उनके दिखावे की मीटिंग चाहिए। अगर वो असलियत में न्याय करना चाहते हैं तो हम लोगों को शेड्यूल जारी करने तक में भी हम संतुष्ट नहीं है। आप लोगों को लगता नहीं कि इस मामले में काफी राजनीति भी हो रही है? राजनीति करने का मौका किसने दिया? राजनीति करने का मौका भी पक्ष ने दिया है। जब हम लोगों की लिस्ट जारी करी, अगर वो उसी टाइम हम लोगों को नियुक्ति दे देते तो राजनीति करने का मौका नहीं देते। राजनीति करने की शुरुआत भी इन्होंने ही करी और राजनीति कर भी यही रहे हैं।
SCERT कार्यालय के बाहर ये देखिए बैठे हुए हैं और हाथ में पोस्टर लेकर हमारा शेड्यूल जारी करो और हमें जल्द से जल्द विद्यालय पहुंचाओ और हमें न्याय दो। ये वो 6800 OBC SC शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका ये कहना था कि इनके साथ धोखा हुआ है, आरक्षण के नियमों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है और इसीलिए हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय दिया और कहा कि इनकी भर्ती होनी चाहिए। बड़ी असमंजस की स्थिति इस तरीके की बनी हुई है कि जो इनकी जगह 4 साल से नौकरी कर रहे थे उनका क्या होगा। इस बीच ये तस्वीर आपको दिखानी जरूरी है कि यहाँ पर SCERT कार्यालय के बाहर ये अभ्यर्थी फिर से आ गए हैं और एक बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इनका शेड्यूल जारी किया जाना चाहिए। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।